बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी फ्रूट कॉकटेल सलाद। बहुत ही मज़े का और बहुत ही इजी क्विक सा ये डिज़र्ट है। आप जब चाहें इसको फटाफट से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। चलिए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं, अपना क्विक सा डिज़र्ट। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ ये फ्रूट कॉकटेल सलाद बना रही हूँ। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करी हूँ व्हिपिंग क्रीम। जी हाँ, व्हिपिंग क्रीम में आज हम इस सलाद को बनाएंगे। बहुत ही अलग सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। यहाँ मैं इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम शामिल करी हूँ जी 4 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम शामिल की है। ये लिक्विड ही है तो अब हम इसको कर लेंगे जी विस्क कर लेंगे। हाथ की मदद से ही मैं कर रही हूँ। इसमें हमें किसी भी हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई भी हमें इसमें बीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्विक से जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है। विद इन अ मिनट आप देखेंगे यहाँ पर ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो हमें इसे कुछ ज़्यादा थिक नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको हर स्टेप में दिखाती जाऊँगी कि हमें इसको कितना रखना है। तो यहाँ देखिए मुझे बीट करते हुए सिर्फ एक मिनट ही हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कितनी थिक होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा और थिक कर लेंगे, यानी तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपकी ये जो क्रीम है जो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। तो यहाँ पर देखें कितनी थिक हो चुकी है। 2 मिनट मैंने इसको बस विस्क किया है, इससे ज़्यादा आपने इसको विस्क नहीं करना है क्योंकि हमें फुल इसे क्रीम में लेकर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद भी और मेयोनीज शामिल करने के बाद भी। तो यहाँ देखिए क्रीम को हमने अच्छे से विस्क कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 1 कप मेयोनीज शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 4 बड़े चम्मच मैंने क्रीम के लिए थे तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीम हमारे पास आ चुकी है। तो 1 कप मैंने इसके अंदर मेयोनीज शामिल किया है। अब हम इसको लम्स फ्री बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही जो है वो हम अब शुगर को भी ऐड कर लेते हैं ताकि वो भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी चीनी मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 3 बड़े चम्मच में इसके अंदर चीनी शामिल करी हूँ। आप टेस्ट के मुताबिक यानी जितना आप मीठा रखना चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 3 बड़े चम्मच। चीनी डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि चीनी भी हमारी जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और ये जो मेयोनीज डालने के बाद लम्स बने हैं इनको लम्स फ्री करना है। और आप यहाँ पर देखेंगे क्रीम को और ज़्यादा विस्क हो जाएगी तो वो बिल्कुल एक थिक सा बन जाएगा। यहाँ पर देखें कितनी आराम से थिक हो चुकी है। हमें बिल्कुल भी अलग से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो यहाँ पर देखें 1 ही मिनट में हमारी जो है वो क्रीम जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। सबसे पहले आपने यही स्टेप करके रख लेना है क्योंकि ये इसे हम ठंडा ठंडा निकाल कर और चीज़ें इसके अंदर जो बाकी ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े की ये क्रीम लगने वाली है। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए क्रीम जो है वो मैंने आधा घंटा पहले बनाकर फ्रिज में रख दी थी। आधा घंटा हो गया है। तो यहाँ मैंने जो है वो 2 सेब इस तरह से रेड वाले लेकर कट किए हैं क्योंकि सेब हम पहले कट करके नहीं रखेंगे वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो 2 मैंने सेब कट किए हैं, छिलका उतार दिया है। यहाँ हम फ्रूट कॉकटेल सलाद बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक कैन यूज़ किया है। इसमें तमाम फ्रूट्स मौजूद हैं। बहुत ही इजी और क्विक सा डिज़र्ट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। अंगूर हैं, चेरी है, आम है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सेब साथ में। तो अब यहाँ देखिए मैंने क्रीम को निकाल लिया है। आधा घंटा हो चुका था, इसको ठंडा हो चुकी है अच्छी तरह से, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब मैं इसके अंदर जो सेब हमने कट किए थे छिलका उतार कर 2 सेब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये जो फ्रूट कॉकटेल का कैन है, इसमें से हमने सारा इसका सीरम जो है वो निकाल दिया है। 2 चम्मच के करीब जो है सीरम मैंने इसके अंदर ही रखा है जो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे, जूसी सा एक देंगे साथ में। तो वो सारे फ्रूट कॉकटेल का जो कैन है वो अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो देखें कितने कलरफुल से लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। कोई इसमें हम नमक, काली मिर्च, कोई रशियन सैलेड जो है वो बिल्कुल अलग होता है, उसमें वेजिटेबल्स ऐड होती हैं, उसमें ही काली मिर्च आती है। तो वो एक अलग रेसिपी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये है जी फ्रूट कॉकटेल सलाद जो कि क्विक सा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। आप देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी जी एक सर्विंग बाउल में ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। क्लीन से एक बाउल में निकाल लेते हैं इसको और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर आपने इसको जब सर्व करना है तो इसको आपने बिल्कुल चिल सर्व करना है, फ्रिज में रखें और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जब आप इसको सर्व करें तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये फ्रूट कॉकटेल सलाद की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।